हुआ? लड़का? कैसा लड़का? वाह! क्या निशाना है? ये हम मधुमक्खियों की काम आएगा। तुम कौन हो लड़के? मैं राजू, ढोलकपुर का राजू। ढोलकपुर के राजू? तुमने हमारे छत्ते पर हमला किया, बार बार लगातार मेरी मधुमक्खियों को परेशान किया। माफ कीजिए मधुमक्खी रानी, मुझे पता नहीं था। माफी नहीं, सजा मिलेगी। और फिर भीम, मधुमक्खी रानी मुझे अपना सेनापति बनाने वाली थी। ए राजू, झूठ मत बोल। सेनापति और तू? उस्ताद, ये क्या? मधुमक्खियाँ, महारानी बहुत गुस्सा है। राजू को सजा मिलेगी और ढोलकपुर को भी। आक्रमण! तीरंदाज राजू, महारानी ने बुलाया है। छोड़ो, छोड़ो, भीम! राजू, हम ले आए इसे महारानी। राजू, हमारी बात मान लेते तो तुम आज मधुमक्खियों की सेनापति होते, कैदी नहीं। महारानी तुम दुष्ट हो। तुमने ढोलकपुर को, मासूम लोगों को, मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई। चुप! आखिरी मौका है राजू, बन जाओ हमारे सेनापति, वरना जिसने ढोलकपुर को कष्ट दिया, राजू उसके लिए कभी कुछ नहीं करेगा। राजू! राजू हमारा दोस्त है, किसी मधुमक्खी रानी का सेनापति नहीं। भीम! कोई भीम हमें नहीं हरा सकता। सिपाहियों, ये हमारे दोस्त के लिए। तीनों को कड़ी सजा मिलेगी। ये बहुत अफसोस की बात है कि लाख कोशिश करने के बाद भी इन जैसे लालची लोग हमारी प्रकृति और उसके जनजीवन को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। जी महाराज, इन्हें प्रकृति में कोई रुचि नहीं है। हमारी प्रकृति कितनी विशाल और सुंदर है, ये हमने तब जाना जब हम कुछ साल पहले अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। वहाँ कबीले वाले प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते हैं। वो प्रकृति की देख रेख करते हैं और बदले में प्रकृति उन्हें पालती है।
महाराज, आपकी बातें सुनकर हमारा भी अफ्रीका जाकर ये सब अपनी आंखों से देखने का मन कर रहा है। जरूर, जाओ बच्चों, जाओ। नमस्ते। अरे वाह, इतनी ऊंची छलांग! इनके पाँव में स्प्रिंग लगे हैं क्या? जगन जगन, कूदने का चैंपियन तो मैं भी हूँ। मैं दिखाता हूँ। जंबो जंबो। ये लो। अगर इनके पैरों में स्प्रिंग है तो हमारे पेट में भी लड्डू हैं। जंबो जंबो। जंबो। वो जुड़वा लड़के मेरे काम आएंगे। हटारी की कटारी। छोड़ दो ढोलू भालू को। कटारी। इंगू पिंगू। हटारी की कटारी। बताओ क्या देख रहे हो? देखे कैसे? आँखों पर तो तुमने पट्टी बांध दी है। बंद आंखों की नजर से देखो, देखो और बताओ क्या देख रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ? कौन ढूंढ रहे हैं? हाँ? एक लड़का और उसके साथ एक लड्डू वाली लड़की, साथ में है एक बोलने वाला बंदर, एक छोटा लड़का और एक कौन? बताओ। और एक बड़ा तगड़ा उस्ताद। वो बच्चे क्या ढूंढ रहे हैं? आहा, देखते हैं ये बांसुरी क्या हमारे दोस्त हिप्पो को भी बुला सकती है। तेजी से जा रहे हैं हम। ये लो। यहाँ वापस आकर पछताओगे। इस बार लौट के नहीं जा पाओगे।
भीम, लड्डू खाओ और कूद जाओ। कटारी की कटारी। हटारी 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 की कटारी। जम्बो 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 जम्बो। शुक्रिया भीम, हमें हटारी से मुक्ति दिलाने के लिए। फिर मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत ही यादगार है। आहा, कितने सुंदर है। शुक्रिया। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया। अब तो बड़े ठाट से रहूंगा मैं यहाँ। पेड़ से लटक कर नहीं, आराम से बिस्तर में सोऊंगा। तुम कौन हो? जंतर मंतर मूली गाजर, राजू तू बन जा चमगादड़। अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया? भीम के मनपसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ? मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू, तुम अंदर हो? क्या है? पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब? मैं तो यहाँ सो रहा था। पर सो क्यों रहे हो? अभी तो खेल का समय है। मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जाओ यहाँ से। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। मतलब हमारा
में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। कहाँ जाओगे? बच गए। शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। मैं चमगादड़ नहीं रहा। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ। दांत निकालना होगा। पर इसका तो पहले ही दांत टूट चुका है। हाँ, मुझे दांत निकालना नहीं, टूटा दांत वापस जोड़ना है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप हैं? टूटे दांत के दोनों तरफ के दांत खराब हो गए हैं, दोनों निकालने होंगे। लगता है इस बार उस्ताद 100 कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। 97। उस्ताद बस 3 और। 98। पूरे 100 हो जाएंगे। तुम दोनों को तो अभी बताता हूँ। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दो, गलती हो गई। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, बीच में इसके किस्मत की पर्ची छिपाऊं। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, किस्मत की पर्ची छिपाऊं। अरे बच्चों आओ आओ। टुनटुन मौसी, आज आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हें ये नए खास लड्डू खिलाने के लिए। अरे ये कागज कैसा? टुनटुन मौसी, ये क्या है? ये किस्मत की पर्ची है भीम। इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा, सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। भीम, क्या बात है। दौड़ा भागे की ज़हमत होगी, आने वाले वक्त में मेहनत होगी। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ चुटकी। माँ, सब शांत हो जाओ, मैं अपनी किस्मत की पर्ची पढ़ रहा हूँ। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर
नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है। अब तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ? बकवास, ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है? पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? संभालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई यार यूं आई। सुनो, मुझे तो नींद आ रही है और अब मुझे उन दोनों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। किन दोनों पर टुनटुन मौसी? उन बदमाश ढोलू और भोलू पर। उन दोनों ने आपसे झूठ बोला? हाँ, और मेरे लड्डू भी चुरा लिए। क्या हुआ दोस्तों? क्या टुनटुन मौसी मुफ्त में लड्डू बेच रही है? कालिया, क्या तुम सर्कस में काम करने लगे हो? क्या मतलब चंदू? तुम खुद ही देख लो कालिया। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ढोलू और भोलू तो गए काम से। तो ये भी ढोलू और भोलू ने ही किया है। ढोलू भोलू पकड़ो उन्हें। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। क्या बात कर रही हो चुटकी? हाँ भीम, ये सच है। ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और मैं मुफ्त में लड्डू भी खाऊंगा। मुफ्त में लड्डू तो मैं ही खाऊंगा। उस्ताद, मुफ्त में लड्डू। हाँ, मौसी जी ने कहा सबसे तेज लड्डू खाने वाले को महीने भर मुफ्त लड्डू मिलेंगे। और आज तो उन्होंने सबसे स्वादिष्ट सफेद लड्डू बनाए हैं। सफेद लड्डू? जाओ, तुम दोनों भी खाओ। अब आएगा मजा। लड्डू का स्वाद कितना अजीब है। आओ आओ ढोलकपुर वासियों, आओ आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ आओ। क्या कहते हो? किस्मत आजमाए? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे? चलो चलो चलो। एक भी निशाना नहीं लगा। तीन में तीन, वाह बढ़िया। आओ कालिया उस्ताद, आओ। कबड्डी खेल के आ रहे हो क्या? कोड़ी 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 कोड़ी। नहीं तो तो
लड्डू की पर्ची में क्या लिखा था? है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा। पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। हाँ, इसीलिए अब मैं कभी नहीं नहाऊंगा, नहीं तो मेरी अच्छी किस्मत धुल जाएगी। अरे कालिया, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। अच्छी किस्मत का नहाने से कोई लेना देना नहीं होता है। चुप रहो भीम, तुम बस मेरी अच्छी किस्मत से जल रहे हो और इसे धो देना चाहते हो। हमारी चालें नाकामयाब रही। हाँ, कालिया ऐसे नहीं नहाने वाला। हाँ, अब तो बस एक ही चीज है जो हमारी मदद कर सकती है। वो क्या भीम? उस्तादों के उस्ताद। तुमने हमें याद किया। कालिया कई दिनों से नहा नहीं रहा है। उसे नहलाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे नहीं नहाना। ये लो, मेरे खास लड्डुओं की टोकरी, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। पहले मैं बैटिंग करूंगा। मैंने कहा ना, पहले बैटिंग मैं करूंगा। मैं करूंगा। बोलो मत, मैं बड़ा हूँ, मैं निर्णय लूंगा। मेरा पेट तो इतना भरा हुआ है कि मैं तो हिल भी नहीं सकता। मैं तो सांस भी नहीं ले सकता। मैं तो यहीं सो रहा हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। रात हो गई है, आज तुम सब यहीं सो जाओ। शुक्रिया मौसी।